बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी खंडइयाँ। बेसन की खंडइयाँ हैं और चिकन और गोश्त खा खा के जब थक जाते हो गर्मियों में, तो वैसे भी कुछ लाइट खाना चाहिए और दिल भी चाहता है कि कुछ अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। तो ये मेरी वालदा बनाती थी और आप लोग की भी वालदा, नानी, दादी सभी बनाती होंगी। तो बहुत मज़े की बनती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिया है एक पतीला और पतीले में डाल दिया ऑयल। और अच्छा, ऑयल डालने के बाद ना मैंने फ़ौरन ही ना मेथी दाना डाल दिया था। अगर ऑयल हम गरम करते हैं ना, तो जैसे ऑयल तेज़ गरम हो जाता है, अचानक होता ये है कि जब हम ऑयल डालते हैं ना, तो ऑयल को गरम करने के चक्कर में ज़्यादा ऑयल गरम हो जाता है। तो उससे जब हम मेथी दाना डालते हैं, हमेशा मेथी दाना जल जाता है। उससे क्या होगा कि सालन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ऑयल डाला, फ़ौरन ही मेथी दाना भी डाल दिया। जिस तरह से ऑयल हल्की हल्की आँच पे गरम होता रहेगा, उसी तरीके से मेथी दाना भी आहिस्ता आहिस्ता गरम होता रहेगा। और फिर मेथी दाने में से खुशबू जैसी आने लग जाएगी ना, फिर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा और कड़ी पत्ता डालेंगे। तो इस तरह से देखें, फिर अब हमारे मेथी दाने पे से खुशबू आने लग गई थी, तो मैंने ज़ीरा डाल दिया। 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है और एक पूरी जो 4-5 पत्तियाँ कड़ी पत्ते की डाल दूँगी। जैसे ये ज़ीरा थोड़ा-सा फ्राई होगा ना, ये देखिए साथ में इसके गरम-गरम में, ये देखें। इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि हर तरीके से गरम हो जाए ना, मतलब अच्छे से खुशबू आने लग जाए। आप देखें, मैंने इसमें डाल दिया कड़ी पत्ता। अब कड़ी पत्ता भी हमारा अच्छे से देखेंगे हल्का-हल्का सा, क्योंकि इसको भी ज़्यादा जलाना नहीं है ना कड़ी पत्ते को, फिर इसका भी टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है। ये देखिए कड़ी पत्ता डाल दिया है और अब डाल रहे हैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के डालूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छे से कर रही हूँ मैं मिक्स। ये देखें, मिक्स हो रहा है हमारा लहसुन अदरक, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ लहसुन अदरक। और लहसुन अदरक की भी खुशबू, यानी कि जो स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है ना, जैसे फ्राई कर लो। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, रेड कलर के टमाटर थे, और इन चारों चीज़ों को मिला के पीस लिया। यानी कि 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने जूसर के जग में डाल के पेस्ट बना लिया था और देखें डाल दिया इसके अंदर। अब यहाँ डाली है मैंने 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून डाली है पिसा हुआ धनिया, और क्वार्टर टीस्पून यानी कि समझ लें 2 से 3 चुटकी हल्दी है, और 1 टीस्पून डाला है नमक। फिर ये कि आगे जाके अगर नमक कम होगा तो हम मज़ीद डाल सकते हैं, अभी तो हम कभी डाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ अच्छे से इसे मिक्स करना है और पानी डाल के इसको पकाने के लिए रख देना है। मसाला हमारा ढक्कन ढक के रख देंगे हम पानी डाल के, और फिर मसाला हमारा अच्छे से भुनता रहेगा। फिर दूसरी तरफ हम खंडइयों की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे इसको जब हम पानी डाल के रख देंगे ढक्कन ढक के, तो फिर ये एक साइड पे चूल्हे पे पकता रहेगा ना, ठीक है ना। ये एक साइड पे चूल्हे पे पकता रहेगा, मसाला हमारा भुनता रहेगा, हमारा टाइम की भी बचत हो जाएगी। अब यहाँ मैंने लिया 1 प्याली बेसन। अब हमारे बनानी है खंडइयाँ, और बेसन मैंने अच्छे से छान लिया था और ये प्याली में डाल दिया है कि आपको बताने के लिए कि ये 1 प्याली बेसन है। इस पे 1 टीस्पून डाली है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। खंडइयों का जो टेस्ट होता है ना, यानी कि जो ये बेसन की खंडइयाँ बनती है, इसमें भी मज़ा आना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए। और देखेंगे ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने डाली है इस पे अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। और हाफ़ टी स्पून से कम है इसके अंदर काला नमक। काला नमक से भी टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। अजवाइन और काले नमक से टेस्ट अच्छा हो जाता है। अच्छा, हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने देखिए इसके अंदर डाला है हल्दी, ठीक है ना। और 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें नमक, और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। आप भुने हुए भी ना हो ना, तो खाली कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा जो होता है ना, वो डाल दीजिएगा इसके अंदर ना। 1 टीस्पून डाला है मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, डाला है 1 टीस्पून। अब इन चीज़ों को इसमें मिक्स कर दिया हमने। अच्छा, इसको चाहे तो पानी में भी हम मिक्स कर सकते हैं, जैसे वो पकौड़ों के लिए बेसन फेंटते हैं ना, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमने आसान काम करना है। हमने यहाँ जूसर के जग में पहले मैंने पानी डाल दिया है ताकि बेसन इसमें चिपके नहीं, ठीक है ना। अगर मैं पहले बेसन डाल दूँगी ना, फिर बेसन ना जूसर में चिपक जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डाल के देखिए सारा में जो प्याली में मैंने बनाए हैं ना मसाले डाल के, बेसन में जो सारे मसाले डाले हैं मैंने, अब ये सारे इसमें डाल दूँगी मैं। और अब इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाली हूँ मैं, हाफ़ टी स्पून से भी कम। अब यहाँ तकरीबन 3 से 4 चम्मच दही डालूँगी, ये देखिए। और दही आपका खट्टा भी होगा तो मज़े की लगेगी, क्योंकि खटाई है ना, खट्टी बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ 3 से 4 चम्मच मैं दही डालूँगी। इसका टेस्ट और मज़े का हो जाएगा, बहुत मज़े का टेस्ट हो जाएगा, देखिएगा। थोड़ा पानी और डाल दूँगी और इसको चला देंगे हम, ठीक है ना। यानी कि हमारी जो ब्लेंडर है वो चल जाएगी। और इसके बाद ये देखें, पतला बिल्कुल पानी की तरह कर दिया मैंने, इसको चला दिया, अच्छे से फिट गई, यानी कि कोई गुठली कोई चीज़ वो नहीं रही बाकी। और देखिए अब मैंने इसको अलग पैन में डाल दिया है, यानी कि अलग पतीले में डाल दिया है मैंने अपनी कढ़ाई में। और देखिए अब यहाँ पर ये पानी डाल दिया है मैंने इसमें, ताकि बिल्कुल पतला पतला रहे। जब इसको पकाना शुरू करेंगे ना, तो ये फ़ौरन गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने पानी ज़्यादा डाला है। ये देखें, अब हमने इसको चूल्हे पे रख दिया पकाने के लिए, और मैं चम्मच चला रही हूँ इसमें।
अब देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता करके पकना शुरू हो जाएगा। असल में जो बुनाई है ना बस इसी की है। खंडइयों को ना इतना हमें इसको इसको इतना पकाना है कि इसका पानी बिल्कुल खुशक कर देना है हमने। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है ना, हमें इसको इतना पकाना है कि इसका पानी बिल्कुल खुशक होने देना है। थोड़ा-सी मेहनत लगेगी इसमें, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है खंडइयाँ। और जो चिकन और गोश्त नहीं खाते हैं ना, सब्ज़ियाँ खाते हैं और इस तरह के खाने खाते हैं, ये जो पहले बनाती थी हमारी अम्मी, नानी, दादियाँ, ये इतने मेहनत करती थी ये चीज़ें बनाने में, लेकिन अब भी हम लोग खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। आजकल के बच्चे ज़रा मुश्किल से खाते हैं, लेकिन हम लोग खा लेते हैं, मज़ा आता है। तो यहाँ देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह से बिल्कुल गाढ़ा होता चला जाएगा, पानी बिल्कुल खुश्क होता चला जाएगा इसका, ये देखें। ये दिखाने का आपको अच्छा, मैंने सोचा कि चलें इतना गाढ़ा हो गया, मैं इसका नमक चेक कर लूँ, तो मुझे नमक कुछ कम लग रहा था, फिर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और डाल दिया इसमें। यहाँ अच्छे से देखिए ये मिक्स कर रहे हैं। रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए करें, लाइक कीजिए करें, कमेंट्स कीजिए करें। भई एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत करते हैं, और कमेंट्स भी ज़रूर करा करें। रेसिपी देखते हैं आप लोग तो अच्छा, आप लोग कहाँ-कहाँ से हैं, आप लोग ज़रूर बताया करें अपनी कंट्री। अच्छा, यहाँ मेरे पास थी हरी मिर्चें, ये हरी मिर्चें जो मेरे फ्रिज में रखे-रखे रेड हो गई ना, तो इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, बारीक काट लिया, और हरा धनिया, और इसमें डाला है मैंने कड़ी पत्ते, तकरीबन 4-5 कड़ी पत्ते के पत्ते थे, वो मैंने बारीक काट के इसके अंदर डाल दिए हैं, और हरा धनिया भी काट के डाल दिए, ताकि इसमें और ज़्यादा टेस्ट आ जाए, मज़े का टेस्ट आ जाए इसके अंदर। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ना मैं, ये देखें। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने से क्या होगा कि ये हरी मिर्चें और ये हरा धनिया और इसमें कड़ी पत्ता है ना, कट के डाले ना, तो इससे और टेस्ट मज़े का हो जाएगा ये। नहीं तो अक्सर जैसे लोग बनाते हैं मसाला अच्छा बना होता है, लेकिन जो ये खंडइयाँ होती हैं ना बेसन की, वो टेस्टी नहीं होती, मज़ेदार नहीं होती। तो इंशाल्लाह आप लोग ये ज़रूर बनाएंगे ना तो बहुत मज़े की लगेगी। थोड़ा हरा धनिया मुझे कम लग रहा था, तो मैंने और डाल दिया ना, ताकि ये मज़े की हो जाए। ये देखें, बस इसको भूनना है। बस जब तक भूनना है कि जब तक इसको ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए ना, एकदम पानी इसका खुश्क हो जाए, गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर बस हमने ये देखें एक तसला ले लिया मैंने। अच्छा, मेरा तसला जो था ना छोटा था, सही ना, मेरे 1 कप बेसन के हिसाब से मेरा तसला छोटा था, तो मैंने इसमें ऑयल लगाया, ऑयल लगा के ये डाल दिया। आप लोग इससे बड़ा तसला लीजिएगा, और बड़ा तसला लेके इसकी तह जो ना पतली लगाइएगा। मेरी थोड़ी मोटी हो गई थी, तो आप लोग तो थोड़ी पतली तह लगाइएगा। थोड़ी पतली तेल लगाएंगे ना, तो उससे खंडइयाँ आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। और तकरीबन 15-20 मिनट में ये सूख भी गया था, फिर मैंने इसको कटिंग कर लिया था। देखिए ये अंदर से थोड़ी गीली इस वजह से थी, क्योंकि ये बहुत मोटी तेल लग गई थी। तो जहाँ मेरी गलती है ना, मैं वो आपको बता रही हूँ कि वहाँ ये नहीं कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ देखें मेरा हमारा मसाला देखें कितना अच्छा दूसरी तरफ भुन चुका है। वहाँ मैंने इसको खुश करने के लिए रख दिया, ताकि वो जम जाए, खंडइयों का जो बेसन है ना वो जम जाए, इसका मिक्सर जो हमने तैयार करा है। अब यहाँ आ जाते हैं हम अपना मसाले की तरफ। मसाला भी माशाल्लाह से हमारे इस टाइम पे देखिए कितना अच्छा भुन गया है। अब इसके अंदर देखिए ये डाल रहे हैं, ये देखिए दही। ये देखिए मैं दही डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें है ना थोड़ी-सी ना क्रीम भी जाती है। आपके पास क्रीम पड़ी हो, घर की मलाई पड़ी हुई हो, 1-2 दिन की, जब आपका खंडइयाँ बनाने का इरादा हो, तो आप घर से 2-3 दफ़ा 2-3 चम्मच मलाई होती है ना, वो भी निकाल के आप वो भी इसमें डाल दीजिएगा। तो उससे कि इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। देखिए मेरे पास रखी हुई थी मलाई, घर की बनी हुई मलाई थी, तो मैंने ये 2 चम्मच मलाई डाल दी इसके अंदर। ये देखें 2 से 3 चम्मच मलाई मैंने डाली थी, और देखिए ये मलाई भी डाल दी है, दही भी डाल दी है। अब इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। बस ये जैसे अभी ऐसा लग रहा है ना जैसे फटी-फटी सी, जब ये और भुनेगा ना तो बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा एकदम मसाला ना, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा गर्म में नहीं, मैंने चूल्हा 1 सेकंड के लिए बंद कर दिया था, ताकि दही और मलाई फटे ना। ये देखिए कितना अच्छा रोगन हो गया। ये देखिए भुन भी गए, देखें रोगन कितना सारा ऊपर आ गया, और इतना मज़े का इसका टेस्ट था ना, आप मछली के कतलों को भूल जाएँगे, मछली के सालन को भूल जाएँगे, बहुत मज़े के बने थे ये। अब इसको मुझे पानी डाल के पतला करना है, जितना शोरबा करना है ना बस उसी हिसाब से पानी डाल दिया है मैंने। ये देखिए पानी डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और इसको मिक्स कर रही हूँ। और अब यहाँ मैंने डाली है इसमें सूखी मेथी। सूखी मेथी और ड्राई होती है ना, जो सूखी मेथी होती है हमारे पास, बस वो डाली है मैंने इसमें ना, ताकि उससे क्या और अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। और हरा धनिया और डाल दिया, क्योंकि हरा धनिया बहुत अच्छा लग रहा था इसमें। हरा हरा पीली पीली हंडिया में ना हरा 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 धनिया पीले पीले सालन में, तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ हरा धनिया और डाल दिया मैंने, देखिए ये सूख गया है, ये देखिए। बस आप से ये गलती हुई है कि ये थोड़ी-सी आपने थोड़े से बड़े बर्तन में लिएगा, अगर 1 कप बनाए, और अगर आप आधा कप बनाएँगी ना, तो क्योंकि ये 1 कप बहुत सारी हो गई थी, तो आप आधा कप बनाइएगा। अगर आपकी फैमिली छोटी है और कम लोग खाते हों, तो फिर आप इसका आधा बनाएँगी, तो फिर इतनी छोटे तसले में आप कर दीजिएगा ना, इसको जमा दीजिएगा, तो ये जम जाएगा। ये देखिए, अब इसके मैंने मोटे-मोटे कतले कर दिए थे, फिर बाद में मैंने छोटे भी कर दिए थे इसके कतले। ये देखिए।
और गर्मी भी बहुत है ना, गर्मी की वजह से भी ये थोड़ा कम जैसे जमता है, और थोड़ी हवा में रखें तो ये जम जाता है। अब ये मैं डाल रही हूँ सालन के अंदर। सालन हमारा मतलब ये नहीं कि मैंने क्या करा था कि सालन हमारा मैंने उसी वक्त चूल्हा बंद करा था, तो ठंडे सालन में ही मैंने इसको डाल दिया था। उसकी वजह ये थी कि एकदम ये घुल ना जाए ना, तो जब आपको उसी वक्त सर्विंग करनी हो ना, उसी वक्त खाना हो, तो आप गर्म सालन में ही डाल दीजिएगा ना, जब पक रहा हो सालन ना, तो तभी डाल दीजिएगा। और अगर आपको नहीं उस वक्त नहीं खाना हो, शाम में खाना हो, दोपहर में बनाई हो, तो आप ठंडे सालन में ही डाल दीजिएगा। यानी ठंडा भी नहीं था, उसी वक्त चूल्हा मैंने बंद करा था, तो उसी वक्त आप डाल दीजिएगा। तो ये है कि डाल के जब दोबारा से आप गर्म करेंगी ना, तो इसमें जोश आ जाएगा, एक जोश के, और ये आपकी खंडैया तैयार हैं। कितनी मज़े की देखिए ये खंडैया बनी है, बहुत मज़े की बनी थी, ये बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।